So, hello everyone. Myself Mohit Yadav from BSc Nursing 6th semester. So, आज मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ. वो टॉपिक है ओबीजी का. वो है लेबर. सबसे पहले अपन लेबर स्टार्ट करने से पहले अपन इसकी डेफिनेशन जानेंगे. डेफिनेशन क्या होती है लेबर की. आप सभी ने पढ़ा होगा. लेबर मतलब कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स या अपन कह सकते हैं प्रोग्राम है जो कि कहाँ पे होते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं. क्यों होते हैं? एक्सपेल आउट करने के लिए वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन. कहाँ से होगा एक्सपेल आउट वो कंसेप्शन प्रोडक्ट? वूम से. मदर की वूम है ना, वहाँ से एक्सपेल आउट होगा. थ्रू कहाँ से होगा? वेजाइना के थ्रू इनटू द आउटर वर्ल्ड. सिंपल लैंग्वेज में देखिए क्या होता है लेबर. लेबर मतलब कि सीरीज ऑफ प्रोग्राम है जो कि मदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं. क्यों होते हैं? वायबल प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए. कहाँ? किसके अंदर से? वूम के अंदर से. बाहर कहाँ निकलेगा? आउटर वर्ल्ड के अंदर. वायबल प्रोडक्ट मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि इन्वायरमेंट में आने के बाद में मतलब कि जिंदा रह सके. सो यही डेफिनेशन है लेबर की. इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी आती है कि नॉर्मल लेबर को अपन किस लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी से जानते हैं. मतलब कि सो नॉर्मल लेबर ऑल्सो वी कैन से एज यूटोसिया एंड अबनॉर्मल लेबर वी कैन से डिस्टोसिया. सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लेबर की जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि अपन याद कर सकते हैं. 5 है. अगर इसके अलावा कोई अलग होती है वो नॉर्मल लेबर में नहीं आती. वो हो जाएगी अबनॉर्मल लेबर, जिसको बोलते हैं डिस्टोसिया. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लेबर की, नॉर्मल लेबर की. सबसे पहले तो एट टर्म होना चाहिए एंड स्पॉन्टेनियस होना चाहिए ऑन साइट ऑफ लेबर का. एट टर्म यानी कि 37 वीक से लेकर 47 वीक तक होना चाहिए. 37 वीक से पहले नहीं होना चाहिए, 37 वीक के बाद में. स्पॉन्टेनियस यानी सिंपल कह सकते हैं नेचुरल ऑनसेट होना चाहिए लेबर का. अपन को इंड्यूस नहीं करवाना. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लेबर की, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बच्चे की. मतलब कि जब बच्चा नीचे की तरफ डिसेंड होना तो बच्चे का हेड होना चाहिए प्रेजेंटिंग पार्ट, ना कि वर्टेक्स शोल्डर. वो क्या है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं फिर. थोड़ी नॉर्मल लेबर को डिफाइन नहीं करती वो कैरेक्टरिस्टिक्स. सो बेसिकली सेकंड पॉइंट ये है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बच्चे की ड्यूरिंग लेबर. थर्ड अपना ये है विदाउट एनी अनड्यू प्रोलोंगेशन. मतलब कि जो लेबर है ना, उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए. कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए मदर में, वो टाइम गैप हो ज़्यादा है उसके अंदर, तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए. सिंपल सी. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक अपन ये कह सकते हैं विदाउट और मिनिमल यूज़ ऑफ एड्स. मतलब कि अपन को जितना हो सके ना उससे उतना कम मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं. फॉर एग्जांपल फोर्सेप्स डिलीवरी हो गई, सो अपन को यूज़ नहीं करना. मतलब कि मिनिमल यूज़ ऑफ एड्स अपन वी कैन से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है लेबर की, मतलब कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए मदर और फीटस के. ना मदर को खतरा, ना बच्चे को खतरा. अगर ये 5 चीज़ें अगर है मदर के अंदर तो वो नॉर्मल लेबर डिफाइन होगा. तो सिंपल सी बात है. 5 कौन कौन सी है? एट टर्म होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए लेबर इंड्यूस. सेकंड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, विदाउट एनी प्रोलॉन्गेशन होनी चाहिए, और मिनिमल यूज ऑफ एड्स एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू मदर एंड फीटस. सो ये कंप्लीट होने के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर क्या होते हैं. आप सभी ने सुना होगा कि कोई मदर के पेन स्टार्ट हो गया पहले डिलीवरी से पहले. जो टर्म मतलब कि जो एडीडी था उससे पहले मदर को पेन स्टार्ट हो गया. लेकिन वो पेन मतलब इतना डल था नेचर में, इतना हाई नहीं था. जैसे ही मदर ने वॉकिंग करनी स्टार्ट की तो वो पेन सबसाइड हो गया. तो वो ट्रू नहीं है, उसको बोलते हैं फॉल्स. सो बेसिकली फॉल्स लेबर क्या होता है कि ये ट्रू लेबर से 1-2 वीक पहले आता है. इसका जो पेन का नेचर होता है बिल्कुल डल होता है. और पेन है ना, मतलब कि अगर प्रेग्नेंट वूमेन अगर थोड़ा बहुत चलेगी ना तो पेन सबसाइड हो जाएगा. लेकिन ट्रू में क्या होता है, अगर मदर को मतलब पेन हो रहा है, अगर मदर वॉकिंग करेगी ना तो वो जो इंटेंसिटी है ना लेबर की वो और इंक्रीज होती है, ना कि सबसाइड होती है ट्रू में. लेकिन फॉल्स में क्या होती है, वो पेन मतलब कि सबसाइड हो जाएगा मूवमेंट करने पे.
और फॉल्स लेबर की ये है कि पेन रिलीव बाय मेडिकेशन ऑल्सो, ये चीज़ भी है फॉल्स के अंदर। और इसके अंदर है ना जो बेसिकली कहाँ पे होता है पेन, लोअर एब्डोमेन एरिया में होता है फॉल्स के अंदर। और इसके अंदर जो मेन है ना बेसिकली वो दो ही चीज़ होती है कि इसमें इफेसमेंट और डायलेशन नहीं होता फॉल्स में। और लेकिन ट्रू में क्या होता है, इफेसमेंट और डायलेशन दोनों होते हैं। जैसे कि अपन नीचे देखेंगे ट्रू लेबर पेन में क्या होता है, सीवियर पेन होता है, उसमें फॉल्स में क्या था, डल पेन था, इसमें क्या है, सीवियर पेन है। इसमें पेन कहाँ से सबसे मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, बैक एक से स्टार्ट होता है और ग्रून और थाई तक मतलब कि फैलता है वीकेंड से। और पेन है ना सबसाइड नहीं करता, सबसाइड नहीं होता चलने पे, डोलने पे और मेडिकेशन लेने पे, क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी होती, वो जो पावर होती है ना इसकी इंटेंसिटी लेबर की, वो हाई होती है। अगर मदर चलेगी ना तो उसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी। इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये ट्रू लेबर का ये मतलब कि बढ़ेगा इंटेंसिटी। अब इसके अंदर क्या होता है ट्रू लेबर में, इफेसमेंट और डायलेशन दोनों परसेंट होते हैं। इफेसमेंट सिंपल सी बात है, इफेसमेंट क्या होता है मतलब कि जो अपनी सर्विक्स होती है ना उसकी जो मसल्स फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, थिनिंग होते हैं, थिन यानी पतले होते हैं, या शॉर्टनिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, मतलब पतले हो जाते हैं, मोटे से पतले। पतले होंगे तो क्या होगा, जो बच्चा डिसेंट होने में हेल्प करता है, या सर्विस डायलेशन में हेल्प होती है। फिर जैसे कि ये फनी ये होता है कि जो प्राइमरी वीडियो मदर होती है ना उसके अंदर पहले इफेसमेंट होगा फिर डायलेशन होगा। लेकिन जो जैसे मदर मल्टी ग्रेविड आया है सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी है उसकी, तो उसमें क्या है, इफेसमेंट डायलेशन दोनों साथ में होते हैं, ये चीज़ है। तो ट्रू में अपन याद कर सकते हैं कि भाई ट्रू फॉल्स में मेजर ये डिफरेंस है कि फॉल्स में है ना सर्वाइकल इफेसमेंट डायलेशन नहीं होता, लेकिन इसमें ट्रू में सर्वाइकल इफेसमेंट डायलेशन होता है। और फॉल्स में पेन सबसाइड नहीं होता है वॉकिंग करने पे, लेकिन उसमें सबसाइड हो जाता है फॉल्स में, लेकिन ट्रू में सबसाइड नहीं होता बल्कि इंक्रीज और होता है कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रू में एक और चीज़ है, शो होता है लेबर में, उसमें ट्रू लेबर में शो क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स विद ब्लड, मतलब कि ब्लड के अंदर म्यूकस एसोसिएट होता है। और एक और है फॉर्मेशन ऑफ बैग, मतलब कि जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ बैग अपन ये कह सकते हैं जैसे कि ये यूट्रस है ना, मतलब जैसे ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन होंगे ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा ऊपर से, तो क्या है ये जो जो सैक है ना, ये सैक ब्लू कलर में जो दिख रहा है, ये सैक है ना, ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब आगे की तरफ बल्ज आउट हो जाएगा, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बैग। यही है मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ बैग, और कुछ नहीं है इतना एक्स्ट्रा ट्रू लेबर पेन में। मतलब एक जो थैली है ना पानी की, जैसे हम सिंपल सी बात हम मान लो, थैली है ना पानी की, वो नीचे बल्ज आउट हो जाएगी, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बैग। ये कुछ डिफरेंसेस है फॉल्स और ट्रू में। ये एक तो वीक पहले प्रायर होगा है ना, माइल्ड पेन होगा, लोअर एब्डोमेन पेन होगा, पेन सबसाइड विथ मोमेंट एंड मेडिकेशन होगा, नो सर्वाइकल डायलेशन इफेसमेंट शो प्रेजेंट नहीं होगा बल्कि ट्रू में शो प्रेजेंट होगा, बैग ऑफ वाटर एब्सेंट होगा इसमें प्रेजेंट होगा। और बाकी इसमें सीधे नेचर का पेन होता है, बैक एक होता है इसके अंदर, और पेन सबसाइड नहीं होता, और इंक्रीज फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है ट्रू में। सो ये सारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स लेबर के। सो अब स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। लेबर की कौन कौन सी स्टेज होती हैं, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं 4 स्टेज होती है, उनको किन किन नाम से हो जाता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, इसको अपन सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर भी कहते हैं, और सेकेंड स्टेज को अपन फीटल डिलीवरी स्टेज बोलते हैं, थर्ड को बोलते हैं प्लासेंटल डिलीवरी स्टेज, फोर्थ को कहते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टेज। अब अपन एकदम बारी बारी जानेंगे भाई इसमें चारों में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है। सो स्टेज में फर्स्ट में क्या होता है कि ऑन साइट ऑफ लेबर, जो ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होगा ना तब से ही स्टार्ट होगा ये फर्स्ट लेबर ऑफ पेन। कब तक चलेगा ये, जब तक सर्विक्स फुल डायलेशन ना हो। सिंपल सी भाषा, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब स्टार्ट होता है, जब ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगा, और कब होगा ख़त्म, जब तक सर्विक्स फुल डायलेशन ना हो जाए। फुल डायलेशन यानी 10 सेंटीमीटर तक ना हो जाए। फोर, या कह देते हैं 4 फिंगर, जब तक मतलब पीवी एग्जामिनेशन कर 4 फिंगर इंड्यूस हो रही है तो फिर कह सकते हैं कि हाँ भाई फुल सर्वाइकल डायलेशन हो चुका है। तो बेसिकली फर्स्ट यही है कि
ऑनसेट कब स्टार्ट होगा ये ट्रू लेबर पेन से, कब ख़त्म होगा मैक्सिमम डायलेशन ऑफ सर्विक्स। इसका ड्यूरेशन कितना, टाइमिंग कितना होती है इसकी। सो मैक्सिमम डिपेंड करता है ड्यूरेशन। फर्स्ट जो स्टेज है लेबर की वो डिपेंड करती है जो मदर है वो प्राइमरी है या मल्टी ग्रेविडा है। अगर प्राइमरी ग्रेविडा मदर है तो उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगती है, जैसे कि इसमें 12 to 16 आवर्स लगते हैं। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी थोड़ा मतलब टाइमिंग लगती है। जो मल्टी ग्रेविडा में टाइमिंग थोड़ी कम होती है। मतलब कि जो प्राइमरी है उसमें डबल टाइम लगता है एज कम्पेयर टू मल्टी ग्रेविडा। और इसके अंदर जो मैक्सिमम ड्यूरेशन का जो टाइम पीरियड होता है ना स्टेज का, वो फर्स्ट ही होता है कि इसके अंदर प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर कम से कम 12-16 घंटे लग रहे हैं, मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन को कंप्लीट होने में स्टेज। अब बात करते हैं फेज कौन कौन से होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इसकी एक ट्रिक है, ऐसे याद कर लो, LAT लेट। लेट एक कोई ऐसे मान लो एल लेटेंट फेज हो गया, एक हो गया अपना एक्टिव फेज हो गया, एक हो गया ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज 3 फेज होती है इसके अंदर। इसमें पहले अपन ये देख लेते हैं इनमें तीनों में डिफरेंस क्या होता है, फिर बात करेंगे। लेटेंट फेज क्या होता है और एक्टिव फेज क्या होता है, ट्रांजिशनल फेज क्या होता है। सो 3 फेज होते हैं, इसको याद कर लेना, LAT लेट। सो लेटेंट फेज में क्या होता है, सिंपल सी ऐसे याद कर लो कि इसमें जो सर्वाइकल डायलेशन है ना 0 से 3 सेंटीमीटर का होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ऐसे याद करना है इसको, LAT। एल में कितना सर्वाइकल डायलेशन होता है 0 से लेके 3 तक सेंटीमीटर। इसमें कितना होगा 4 to 7 सेंटीमीटर। इसमें कितना होगा 7 to 10 सेंटीमीटर। मतलब कि जो लास्ट जो स्टेज है ना वो अपनी कौन सी ट्रांजिशनल फेज है, इसके अंदर फुल डायलेशन हो जाएगा। ट्रांजिशन के बाद में कौन सा स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड स्टेज हो जाएगी चालू स्टार्ट अपनी लेबर की। इसके अंदर 3 फेज होती है, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल। लेटेंट कौन सी होती है, जो जिसके अंदर सर्वाइकल डायलेशन 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का डायलेशन होता है। एक्टिव कौन सी होती है, जिसमें सर्वाइकल डायलेशन 4 से लेके 7 सेंटीमीटर तक होता है। और ट्रांजिशनल कौन सी होती है, जो 7 से लेके 10 तक सेंटीमीटर तक सर्वाइकल डायलेशन होता है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, LAT लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल फेज होते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के। समझ में आया होगा आई थिंक सो। अपन अब चलते हैं थोड़ा नीचे एक्टिव की तरफ। इसके अंदर मतलब टाइमिंग लिखा हुआ है, कितना टाइम लगेगा इतना सर्वाइकल डायलेशन में, डिपेंड्स ऑन प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा। सो जो स्टार्टिंग जो 0 से 3 सेंटीमीटर की सर्वाइकल डायलेशन, उसमें कितना टाइम लगेगा। अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो 8 घंटे और मल्टी ग्रेविडा है तो 4 घंटे। मतलब कि जो प्राइमरी होती है उसको डबल टाइम लगता है एज कम्पेयर टू मल्टी ग्रेविडा। इसके अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो लेटेंट स्टेज है उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी तभी तो सर्वाइकल डायलेशन होगा। समझ रहे हो गया। जैसे कि इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इंटेंसिटी अपन कह सकते हैं पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कितनी पावर से कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। और फ्रीक्वेंसी अपन ये कह सकते हैं कि रिपीटेशन कब हो रहा है उसका कॉन्ट्रैक्शन का। जैसे कि देखो इसमें जो लेटेंट फेज है उसके अंदर है ना, इंटेंसिटी पावर कितनी है, कब तक, मतलब कि कितनी पावर है, 15 से 30 सेकंड आएगा बस। जो कॉन्ट्रैक्शन है 15 से 30 सेकंड आएगा। और रिपीटेशन कब होगा इसका, कम से कम 15-30 सेकंड में एक बार आएगा। वो भी कितनी देर के लिए आएगा, 15 से 30 सेकंड आएगा। इसके अंदर मदर मतलब बातचीत करती है सबसे, मतलब कि जो अंदर होता है उसके साथ में हस्बैंड हो, कुछ कोई भी हो, लव वन हो, उससे टॉकेटिव होती है वो इस फेज के अंदर, लेटेंट के अंदर। लेकिन अगर अपन बात करें एक्टिव फेज में क्या होता है, इसमें डायलेशन मैंने बता ही दिया 4 to 7 सेंटीमीटर होता है। इसका कितना टाइम लगता है, अगर 4 ओवर लगते हैं अपन को प्राइमरी ग्रेविडा में और 2 लगते हैं, मतलब कि सिंपल सी बात है 4 to 7 सेंटीमीटर सर्विस डायलेशन में कितना टाइम लग रहा है। तो प्राइमरी ग्रेविडा है तो उसको 4 घंटे लगेंगे। सर्विस डायलेट होने में कितनी, 4 से 7 सेंटीमीटर की। जो मल्टी ग्रेविडा है उसको कितना टाइम लगेगा सर्विस डायलेशन में, 2 आवर्स लगेंगे। ये टाइमिंग है।
अब कॉन्ट्रैक्शन में इंटेंसिटी मतलब कि कितनी देर में रिपीट हो रहा है, मतलब कि, और फ्रिक्वेंसी क्या है इसकी, फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी देर में रिपीट हो रहा है, और इंटेंसिटी में कितना पावर है, मतलब कि हर से 3-5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आएगा और कम से कम वो 30 से 60 सेकंड तक रहेगा। इसके अंदर मदर है ना वो रेस्टलेस हो जाती है और एंशियस रहती है, मतलब कि मदर, क्योंकि प्रेगनेंसी अब आगे, मतलब कि सॉरी आगे चलते हैं फिर, मतलब कि रेस्टलेस रहती है और एंशियस रहती है प्रेगनेंसी रिलेटेड, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसके रिगार्डिंग। ये एक मतलब कि ये यूफ्रेन क्या होता है, यूफ्रेन मतलब कि एक मसाज होती है जो कि मदर को दी जाती है कंफर्ट, सेंस ऑफ कंफर्ट फील करवाने के लिए। इसका कोई इतना रोल नहीं है। अब कौन सी फेज़ है तीसरी, फर्स्ट स्टेज की ट्रांजिशनल फेज़। इसके अंदर क्या है, सिंपल सी है, 8 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर सर्विस डायलेट होती है। तो कितना टाइम लग रहा है इसमें होने में भाई, इसमें टाइम लगता है आधे घंटे से 2 घंटे ट्रांजिशनल फेज़ में। सर्विस जो 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर डायलेट हो रही है उसमें कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट से 2 घंटे लग सकते हैं, डिपेंड ऑन प्राइमरी या मल्टीग्रेविडा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी यानी पावर, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्शन हर 2-3 मिनट में आ रहा है, वो कितनी देर तक आ रहा है, कम से कम 60 से लेकर 90 मिनट तक। जैसे कि आपने ऊपर देखा भी होगा, ऊपर है ना इंटेंसिटी कम थी और फ्रिक्वेंसी है ना ज़्यादा थी, लेकिन जैसे नीचे आओगे ना आप एल मतलब कि ट्रांजिशनल पे आओगे तो यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रिक्वेंसी मतलब कि जो रिपीटेशन है कॉन्ट्रैक्शन को बार बार हो रहा है हर 2-3 मिनट में, और जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो लंबे समय तक आ रहे हैं, 60 से लेकर 90 सेकेंड तक आ रहे हैं। तो अपन ने इसमें 3 फेज थे, फर्स्ट में LAT, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल फेज, समझ गए आप। एल लेटेंट में क्या होगा, सर्विस डायलेशन कितना होगा, 0 से 3 सेंटीमीटर, एक्टिव में कितना होगा 4 to 7, और ट्रांजिशन में कितना होगा 7 to 10 सेंटीमीटर सर्विस डायलेशन होगा। इसमें अपन ये बात करेंगे भाई कि कितना टाइम लग रहा है 0 से 3 सेंटीमीटर सर्विस डायलेशन होने में, डिपेंड ऑफ प्राइमरी ग्रेविडा एंड सेकेंडरी ग्रेविडा। ठीक है, आप सभी ये देख लेना आपस से एक बार। अब चलता हूँ मैं, ये हाँ, जो अपना जो ट्रांजिशनल स्टेज है उसमें मदर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि भाई ये दर्द सहन करना बहुत वो है, मुश्किल है मदर को। तो मदर कहाँ होती है यहाँ पे, आउट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है सर्विस डायलेशन कितना होता है लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशनल फेज में। ये 0 से 3, 4 से 7, 8 से 10, ड्यूरेशन कब कब आते हैं, कितना टाइम लग रहा है। ये 8 ओवर प्राइमरी ग्रेविडा है, 4 ओवर मतलब कि ये 8 ओवर तो अपना प्राइमरी ग्रेविडा और ये 4 है मल्टी ग्रेविडा के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्शन की मतलब ये ऊपर इंटेंसिटी है और ये फ्रिक्वेंसी कब कब कितने टाइम। जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो आ रहा है लेटेंट में हर 15 से 30 मिनट में आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। वो कब तक आ रहा है, 15-30 सेकंड आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है हर 3-5 में रिपीट हो रहा है और 30 से 60 सेकंड तक आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आगे ट्रांजिशनल फेज होगी उसमें क्या है, जो अपना कॉन्ट्रैक्शन है ना वो हर 2-3 मिनट में आ रहा है और 60 से 90 सेकंड तक मतलब कि रह रहा है वो। जैसे आप यहाँ पे तीनों में देखो ना डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना अपन, इंटेंसिटी बढ़ रही है कॉन्ट्रैक्शन की। देखो पहले 30 सेकंड था, 60, अब कितना हो 90 सेकंड। और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है ना, टाइमिंग है, वो कम हो रही है। समझ गए आप इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मदर का नेचर क्या है, यहाँ पे टोकेटिव बात करती रहती सबसे है। यहाँ मदर को अपन बोलते हैं कि ब्लैडर बोल अगर एम्प्टी कर लो, लिक्विड डाइट देते थे मदर को यहाँ पे इस फेज के अंदर। इसमें अपन टेंसियस रहती है मदर, रेस्टलेस रहती है, और यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल ट्रांजिशनल में। सो अपन ने बात करी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जो कि क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से स्टार्ट होती है, अपनी स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से, और ख़त्म कब होती है, सर्विक्स के फुल डायलेशन तक। फुल डायलेशन यानी ट्रांजिशनल फेज तक, जहाँ पे सर्विक्स 7 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है। अपन बात करेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की। भाई सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, ये कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है। स्टार्ट कब होगा, फुल सर्विस डायलेशन, जैसे कि फर्स्ट एंड काम हुआ था फुल सर्विस डायलेशन पे। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कब स्टार्ट होगा, फुल सर्विस डायलेशन से होने से, और कब तक, जब तक बच्चा एक्सपेल आउट नहीं हो जाए। ठीक है,
इसके अंदर ड्यूरेशन क्या होता है इसका सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का, ये डिपेंड ऑन ग्रेविडा, प्राइमरी या सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो उसको टाइम लगेगा 2 से 3 घंटे। अगर मल्टी ग्रेविडा है तो टाइम मतलब कि लगेगा आधा घंटा। ऑफकोर्स ये बात है भाई, मल्टी ग्रेविडा को टाइम कम लगता है। कहीं कहीं अगर मल्टी ग्रेव मतलब कि उसके मल्टीपल प्रेगनेंट मतलब कि कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी है 3 से 4 बार, तो उसमें है ना सेकंड स्टेज में पता ही नहीं लगता भाई कब बच्चा बाहर एक्सपेल आउट भी हो गया, मतलब कि टाइमिंग कम होती है उसकी। और इसमें मैकेनिज्म ऑफ लेबर ये पूरा इसका सेकंड स्टेज का है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि हर कितने समय मतलब कि कितनी इंटेंसिटी होगी, हर 30 मतलब कि हर 2-3 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। वो कब तक सबसाइड करेगा कॉन्ट्रैक्शन, 30 से 90 सेकंड तक रहेगा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। जैसे कि उसके अंदर कितनी फेज थी, 3 फेज थी फर्स्ट में, तो सेकंड में कितनी फेज है, 2 फेज है, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव अपन सिंपल सी बात करते हैं, अगर फीटल हेड डाउनवर्ड ट्रांसफर हो चुका है और कहाँ तक आ चुका है, वो पेरिनियम एरिया तक या पेल्विक फ्लोर कह सकते हैं इसको। अपन ने स्टेशन पढ़े होंगे जब बच्चा मतलब कि 0 से ऊपर माइनस और प्लस आ गया तो मतलब इंगेज हो गया बच्चा। तो +4 +5 स्टेशन है तो मतलब कि वो बच्चा पेरिनियम एरिया तक आ चुका है, उसको बोलते हैं प्रोपल्सिव। और बच्चा एक्सपेल आउट हो चुका है तो उसको बोलते हैं एक्सपल्सिव। सिंपल सी बात। फर्स्ट में 3 स्टेज फेज थी, इसमें कितनी 2 फेज है सेकंड स्टेज में, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव। बच्चा प्रोपल्सिव में क्या होता है, बच्चा कहाँ तक आता है, पेल्विक फ्लोर तक आता है, स्टेशन +4 +5। और एक्सपल्सिव में कहाँ पे बच्चा बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। सो थर्ड स्टेज क्या होती है, कब स्टार्ट होती है कब एंड होती है। थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है एक्सपल्शन ऑफ फीटस से, और कब एंड होती है, एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा। बच्चे के एक्सपल्शन पे स्टार्ट होती है और प्लासेंटा के एक्सपल्शन आउट पे ख़त्म होती है। सिंपल सी बात यही है। थर्ड में इसका ड्यूरेशन टाइम पीरियड कितना होता है, 15 से 20 मिनट तक, या मैक्सिमम वीकेंड से अप टू 30 मिनट्स। ये क्रूशल स्टेज ऑफ लेबर होती है, थर्ड स्टेज अपन कह सकते हैं। और अब होती है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के, कौन सी होती है फोर्थ स्टेज को, जैसे मैंने कहा था ऑब्जर्वेशनल स्टेज भी बोलते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है इस स्टेज का वो है अपना 1 से 4 घंटा। इसके अंदर अपन ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर और पल्स करते हैं बस। मतलब कि मदर का बस इसमें है ना इंटरवेंशन कम होते हैं फोर्थ स्टेज में, और ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती है मदर की। इसमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ मदर को है ना ऑब्जर्व करना होता है। इसकी टाइमिंग 1 से 4 आवर होती है, और ऑब्जर्वेशन क्या करना, ब्लड प्रेशर और पल्स रेट। सो आज अपन ने क्या क्या मतलब पढ़ा, लेबर की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में अपन ने सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखा है लेबर की। लेबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज क्या होती है, उसके फर्स्ट और सेकंड स्टेज के कौन कौन से फेज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के कितने फेज होते हैं, 3 होते हैं। मैंने L80 से याद कर लेना आप, L80। एल में कितना डायलेशन होगा, 0 से 3। एक्टिव में कितना होगा, 4 से 7। और ट्रांजिशन में कितना होगा, 7 से 10। ये फेज होते हैं 3। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में कितने फेज होते हैं, 2, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव यानी बच्चा पेरिनियम में पेल्विक फ्लोर तक आ चुका हो, जिसमें स्टेशन 4+4 टू +5 या बोल सकते हैं। और एक्सपल्सिव यानी बच्चा एक्सपेल आउट हो चुका है। और थर्ड स्टेज मैंने बताई थी कब स्टार्ट होगी कब एंड होगी, एक्सपेल आउट ऑफ फीटस से स्टार्ट होगी और एक्सपेल्शन ऑफ प्लासेंटा तक एंड हो जाएगी वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और फोर्थ में क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज बोलते हैं इसको। इसकी टाइमिंग 1 से 4 घंटा होती है। इसके अंदर अपन को मदर को ऑब्जर्व करना होता है, उसकी बीपी और पल्स रेट। इसके अंदर अपन इंटरवेंशन कम करते हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करते हैं। सो होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड। कल अपन इसमें स्टार्ट करेंगे। जो मेन चीज़ है वो है इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, और मैनेजमेंट कैसे करते हैं लेबर का, वो सब पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना बहुत। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।